हाय। 60th डे, फाइनली 60th डे आ चुका है एंड 2 महीने आज से ख़त्म। 8th ऑफ मार्च को ये जर्नी स्टार्ट हुआ था एंड 2 महीने आज को लेके कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं अभी के लिए। तो आज जैसे कि देख सकते हो कि एंगल वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। मैं पीछे से कर रहा हूँ क्योंकि आज जो लेंस है वो मैं एक लेंस लेने का सोच रहा हूँ। जो पुराना वाला लेंस था वो बहुत वो है, क्वालिटी उसकी वो किट लेंस है बेसिकली, तो क्वालिटी वगैरह में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये जो लेंस है ये बेसिकली उधारी का लेंस है। तो आज हम लोग का एक शूट था, मैं कल बोला नहीं था तुम लोग को क्योंकि बेसिकली श्योर नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज हुआ। आज शूट था, एक म्यूज़िक वीडियो का शूट था, एक रैप म्यूज़िक वीडियो। तो उसके लिए ही सुबह निकल गए थे काम पे। तो ये जो लेंस है ये मेरे टीचर का दिया हुआ लेंस है। हमारे डिपार्टमेंट में वो पढ़ाते हैं, उनके पास भाई कैमरे का अलग ही कलेक्शन, 20-30 लाख का उनके पास कैमरा एक्सेसरीज ही है। तो मैंने ये वाला लेंस जो 35,000 का है, सोनी 28f2, ये वाला लेंस है जो मैंने उनसे उधारी में मांगा था। मैंने सोचा था कि भाड़ा दे देंगे, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। चलिए ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी शायद एक लेंस लेने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं आज इससे शूट कर रहा हूँ। बस क्वालिटी डिफरेंस देखने के लिए, अगर ठीक ठाक रहेगा तो शायद यही वाला ख़रीद लूँगा सर से, यही वाला, एग्जैक्ट यही वाला, क्योंकि वो बेचने की भी सोच रहे थे तो हाफ प्राइस में ही मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये तो गया ख़त्म। आज 60th डे है, जो कि आज कम्प्लीटली 2 महीने ख़त्म हो चुके हैं। और अगर आज की बात करें स्पेसिफिकली आज की, तो आज जैसे कि पता है सुबह उठ के निकल गया था भाई, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मैं घर लौटा शाम के 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे। जैसे कि देख सकते हो पूरा दिन एकदम शूट में बिजी था, बिल्कुल थका हुआ था। थकते वक्ते जैसे तैसे करके घर 9:30 को मैं पहुंचा। नहाया नहीं, ठीक है, नहाया नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत ठंड है हमारे साइड अभी भी, तो नहाया नहीं। उसके बाद बस ऐसे ही मुंह हाथ धो लिया, उसके बाद डिनर विनर करने के बाद अभी जाके अभी शूट कर रहा हूँ। और अभी वजह है, अभी एग्जैक्टली 12 बज चुके हैं अभी, ठीक है। तो आज काम तो नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ अभी ये शूट करके शायद कर लूँ, मुझे पता नहीं। मेरे को बेसिकली और भी काम है, फाइल्स कॉपी करने हैं, ये करने हैं, वो करना, बहुत छोटे मोटे काम हैं जिसमें भी और आधा घंटा टाइम लग जाएगा। तो अगर पॉसिबल हुआ तो आज मैं थोड़ा बहुत काम पे बैठ जाऊँगा, अगर नहीं हुआ तो आज भाई छोड़ ही दो। और आज एक और सीन हुआ, वो ये है कि आज सेमेस्टर रिजल्ट आया और मैं फेल हो गया लास्ट सेम में। तो मेरा 6 महीने एक्सटेंड हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि एक खरूस टीचर है, बहुत हरामी है, और मेरे ऊपर पता नहीं मतलब कैसा टारगेट है, पॉलिटिक्स चला रहा है डिपार्टमेंट में भाई। तो उन्हीं के सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। जैसे कि मैंने एग्जाम दिया था, मुझे पता था मुझे कम मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्क्स ही नहीं आने वाले। लिटरली 42 का एग्जाम हुआ था, इंटरनल 8 का, तो टोटल 50 में एग्जाम, और मुझे 8 मार्क्स मिले, खाली 8 मार्क्स। रिटर्न में मुझे मिला 7 और इंटरनल जो है 8 मार्क्स का, उसमें 1 दिया, तो टोटल मिला के मुझे 8 मिला। ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। मैं रीअसेसमेंट के लिए ज़रूर भेजने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखो, पहली बात तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि 17 से नीचे, मैं जब एग्ज़ाम दिया था मैं पूरे आंसर्स किए, 17 से नीचे ऐसा इम्पॉसिबल है कि मुझे मिले। मतलब ऐसा लिखा, अगर मतलब कम से कम मार्क्स भी मिले तो 17, ऊपर तो है ही, लेकिन 17 के नीचे मिलना ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था। तो मैंने जब देखा तो भाई दिमाग हिल गया मेरा। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है कि उन्होंने मेरे पे पर्सनल टारगेट किया, ये तो मैं एकदम श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, ठीक है। अब मैं उनसे जाकर रिक्वेस्ट करूँ, अगर मानते हैं तो मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो 6 महीना एक्सटेंड करने का मेरा पर्सनली कोई शौक नहीं है, क्योंकि 6 महीने लिटरली बर्बाद हो जाएगा, मुझे डिग्री नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। हाँ, शायद ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने बाद तो एग्ज़ाम ही देना है, तो शायद मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ। लेकिन अभी के लिए दिमाग आज मतलब इतना वो है ना कि अभी सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, क्योंकि देखो पावरफुल वो है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है अब। और बाय द वे वो हमारे डिपार्टमेंट का एचओडी बन चुका है, तो एक एचओडी से भिड़ना मतलब भाई, मतलब ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है कि मैं उनसे किसी तरीके से जीत पाऊँ। और हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मास कम्युनिकेशन, कुछ भी लिखो तो वो बोल ही सकते हैं कि हाँ भाई मुझे आंसर पसंद नहीं आया, मैंने 8 में तुमको 1 दिया। तो अभी मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि मेरा पास करना
ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। और इस सेमेस्टर में भी उसी टीचर का 2 पेपर है। पहले सेमेस्टर में उस टीचर का 1 पेपर था जिसमें मैं फेल हो गया था। सेकंड सेम में उस टीचर का कोई था ही नहीं पेपर, तो सेकंड सेम फुल मार्क्स, एकदम बढ़िया मार्क्स से पास हुआ मैं। 7.73 CGPA था मेरा। और थर्ड सेम जिसमें मेरा रिजल्ट आया उसमें मेरा आई थिंक इस टीचर का 2 पेपर था, जिसमें एक में तो मैं जैसे तैसे पास हो गया, लेकिन एक में भाई बहुत बहुत गंदी तरीके से, मतलब ऐसे फेल हुआ कि एकदम क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने मेरे को पर्सनली टारगेट किया है। भाई सब पास हो गए लिटरली, 1-2 को छोड़ के, मेरे को छोड़ के और 2 बंदे हैं जो फेल हो गए थे। लेकिन उनका मुझे समझ आता है, उन लोगों ने शायद नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा मुझे उनका पता नहीं, लेकिन मैं अपने में इतना श्योर हूँ कि कभी भी ये काइंड इम्पॉसिबल है। मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है कि मैं फेल हो गया, कि इस बार मेहनत भी किया था, लिखा था भाई, लिटरली एग्जाम के लिए लिखा था मैं। पिछली बार अलग था, पिछली बार मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं फेल हुआ था वो अलग चीज़, क्योंकि मुझे पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैंने लिखा भी नहीं था कुछ। इस बार टोटली सीन अलग है, मुझे पता था कि मैं पर्सनली टारगेटेड हो रहा हूँ धीरे धीरे, और फिर भी इस तरीके से फेल कर देना मुझे, वो एक अलग सीन है। अब मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, टीचर का नाम क्या है, वो अभी के लिए तो रहने दो। शायद एक दिन किसी दिन अगर फेमस हो गया तो उस दिन पक्का उस टीचर को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी के लिए ठीक है, छोड़ दो, क्या ही कर सकते हैं अभी। तो एक HOD के सामने मेरा जीतना तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, मैं कुछ भी कर लूँ वो फेल करवा ही सकते हैं। तो मेरा बेसिकली मूड ही बैठ गया आज, ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना आगे बढ़ने का मन कर रहा है पढ़ाई के मामले में बेसिकली। तो अभी दिमाग तो ऐसा चल रहा है कि भाई पढ़ाई छोड़ दे, कुछ और कर ले। इन द सेंस पढ़ाई में वैसे भी मेरा मतलब ये डिग्री से वैसे भी मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और मैं फ़ायदा कोई लेने वाला भी नहीं था। लेकिन फिर भी भाई बहुत सारे पैसे फूके इसके ऊपर। हालांकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लेकिन मास कम्युनिकेशन का पता नहीं सेमेस्टर फीस बहुत है भाई, 12,000 करके है। तो 12,000 2 साल में 48,000 ऑलरेडी फूक दिया मैंने। ठीक है, ये सेमेस्टर भी एडमिशन ले लिया मैंने, तो 48,000 फूकने, ऑलमोस्ट 50,000, और आने जाने का खर्चा वो तो अलग। तो 50,000 फूकने के बाद फेल हो जाना वो एक अलग चीज़ है। मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं हुआ ये चीज़। अभी देखते हैं, अभी कल क्या मंडे यूनिवर्सिटी दोबारा जाने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ। अगर कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो हो जाता है, वरना ये दुश्मनी रह जाएगी उस टीचर के साथ। और देखते हैं पढ़ाई का क्या होगा, देखते हैं। मैं घर पे क्या बोलूँगा वो एक और दिक्कत है, तो कोशिश करते रहेंगे। अभी मुझे बेसिकली कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं है पढ़ाई के मामले में। ठीक है, तो ये दिन बहुत बढ़िया गया था, बेसिकली पूरा दिन मस्त गया था। घर आके जब मैंने मार्कशीट देखा, मेरे को लगा था पास तो हो ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, और मेरा टारगेट ही वही था कि पास होना। घर आके मार्कशीट देखा तो ये हाल, और भाई एकदम ही दिल बैठ गया मेरा। ठीक है, आज जो हुआ, अभी कल का कल देखते हैं, परसों का परसों देखते हैं, मंडे का मंडे देखते हैं। भाई मंडे जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। अगर कुछ होता है तो होता है, और अगर कुछ नहीं होता है तो इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैं भूलूंगा नहीं ये चीज़ जो मेरे ऊपर पर्सनली टारगेट किया गया है। एक दिन ज़रूर मौका, मुझे पता है कर्मा वर्क्स, मौका ज़रूर आएगा कि मैं उनको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से जवाब दे सकूँ। अभी के लिए तो छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि अगर अभी उनसे भिड़ने जाऊंगा तो और दिक्कतें बढ़ जाएगी, घर में दिक्कतें बढ़ जाएगी, घर पे पता चल जाएगा। तो अभी के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय, केस वो क्लोज करते हैं। एंड रही बात अपने काम की, तो आज को लेके 4 दिन हो चुके हैं जो मैं काम बिल्कुल नहीं कर रहा। एंड कल मैं घर पे ही रहने वाला हूँ, यूनिवर्सिटी कहीं पे कुछ भी काम नहीं है। एक दोस्त के घर इनवाइट है, उनके घर में कुछ प्रोग्राम है, पुराना दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, तो उन्होंने इनवाइट किया है मुझे। पता नहीं मैं जाने वाला हूँ कि नहीं, लेकिन अगर जाऊँगा भी तो मैं शाम को जाऊँगा, तो उसके बारे में अभी नहीं सोचते, कल का कल देख लेंगे। और बेसिकली कल पूरा दिन घर पे ही बैठने वाला हूँ, और कुछ काम, मतलब एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है, मतलब ये शूट वगैरह कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है। अपने काम पे मैं फुल्ली फोकस कर पाऊँगा शायद कल। ठीक है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सब कुछ करना है, और काम पे सीधा बैठ जाना है, ये टारगेट है। अब कल होता है कि नहीं होता है वो कल ही बताऊंगा मैं। अगर हो गया तो बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एंड बस इतना ही। और मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा कोई खरूस टीचर है, तो तुम अगर बहुत पावरफुल हो, पॉलिटिशियन कोई है तुम्हारा रिश्तेदार, अगर तब भिड़ जाओ, वरना मत भिड़ो।
मैं भिर गया था बेसिकली। सेकंड सेम में थोड़ा बहुत भिर गया था, थर्ड सेम में भी मैं थोड़ा बहुत भिर गया था उससे। जवाब मुंह से जवाब बहुत देता था मैं, तो ये बात शायद उनको पसंद नहीं आई। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने गलत किया, मैंने जो किया वो सही किया, मुझे आज भी लगता है मैं सही किया, लेकिन भुगतान तो मुझे ही करना पड़ रहा है। आज मैं फेल हो गया बस उनकी वजह से। मेरे 6 महीने लाइफ के एक डिग्री पाने के लिए जो डिले हो गया। तो अगर तुम लोग ये रिस्क ले सकते हो तो तब भी करो, अगर नहीं ले सकते तो मुंह ही मत लगो किसी के, ठीक है। यूनिवर्सिटी में कोई भी अगर फेवरेट टीचर है तो वो अलग है, अगर कोई ऐसा खरूस वरूस मिल जाए मुंह ही मत लगो। वो जो करते हैं, वो जो बोलते हैं, चुपचाप सुनते जाओ, एग्जाम दो भाई, जैसे तैसे करके पास कर लो, निकल जाओ वहां से। क्योंकि डिग्रियां कोई काम की तो पहली बात तो कोई काम की है नहीं। तो मेरे हिसाब से एक डिग्री के लिए अपने टाइम को वेस्ट करना, 6 महीने एक्स्ट्रा वेस्ट करना, 6 महीने 1 साल कुछ भी हो, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम होगा। जितना जल्दी हो सके निकल जाओ वहाँ से, तो वो बेटर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बोलना था। कल मिलते हैं। कल ये लेंस नहीं रहेगा, बैक टू नॉर्मल लेंस। आज का क्वालिटी वगैरह सब कुछ था थोड़ा बहुत ठीक है। अगर मुझे पसंद आ गया ये लेंस, वो आधे प्राइस में दे देंगे मुझे, और मेरे पास थोड़े बहुत पैसे जैसे तैसे करके हो जाएंगे, ठीक है। ये लेंस लेने मुझे बहुत पसंद आया बेसिकली, तो ये लेंस लेने का शायद मेरा डिसीजन बन जाए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, दाम वगैरह तो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से इसी तरीके से वीडियो देखने को मिलेगा अगर बेसिकली, लेकिन कल परसों कुछ दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि कल बैक टू नॉर्मल लेंस ही जाने वाला हो। वो किट लेंस है, बहुत सस्ता लेंस है, बहुत बेकार लेंस है। क्वालिटी मतलब काम चलाओ, अगर काम चलाना है तो वैसा वाला सीन है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बाय, टाटा। 60th डे खत्म, 2 महीने खत्म, कल से पक्का 3 महीना चालू होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। 3 महीना कल से चालू होने वाला है, आज 2 महीना एकदम खत्म। 8 मार्च को मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, मेरा जर्नी खत्म होने वाला है 31 दिसंबर 2024। उसके आगे मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेसफुल बनना है। अगर नहीं बन पाया तो काम खत्म, नहीं बन पाया तो मैं 31 दिसंबर 2024 को अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ या फिर क्या नहीं। लेकिन 31 दिसंबर 2024 के बाद इस चैनल पे शायद ही कोई वीडियो आने वाला है, ठीक है। टाटा बाय बाय, ख़त्म।